अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम मैथ का ब्रीज कोर्स स्टार्ट करेंगे। ये ब्रीज कोर्स एक्चुअल में एक रिवाइज के तौर पे है। तो ये ब्रीज कोर्स क्लास 7 के लिए है और ये ब्रीज कोर्स आपके प्रीवियस नॉलेज पर डिपेंड है जो कि आप 6 क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आज हम इस ब्रीज कोर्स में सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री देखेंगे। बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट रहेगा उसमें हम देखेंगे पॉइंट कि पॉइंट किसे कहते हैं। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो है पॉइंट। इस तरह से जो एक स्मॉल डॉट नज़र आता है इसे पॉइंट कहते हैं। एक छोटा सा टाइनी डॉट जब पेन या पेंसिल की मदद से पेपर पर ड्रॉ किया जाता है ये होता है पॉइंट। ये जो पॉइंट है इसे इंडिकेट करने के लिए कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं। मान ले इसे हम नाम दे देते ए। जब इसको रीड करेंगे तो रीड करेंगे पॉइंट ए, इस तरह से इसको रीड करेंगे। उसी तरह से एक और पॉइंट ले लेंगे जिसका नाम देंगे बी। जब इसे रीड करेंगे तो इसे रीड इस तरह से करेंगे पॉइंट बी। इस तरह से पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए कैपिटल लेटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखेंगे ये जो हमने पॉइंट देखा है इसका हम जनरली यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। तो ये जो पॉइंट्स है, तो जब हम रंगोली बनाते हैं तो इस तरह से पहले पॉइंट ड्रॉ करते हैं और उसके बाद हम जो भी डिज़ाइन बनाना है वो इस तरह से बना सकते हैं। इस तरह से पॉइंट्स को जोड़कर रंगोली बनाई जा सकती है। अब हम इसके बाद एक जो दूसरा पॉइंट देखेंगे वो है लाइन सेगमेंट। सेकंड जो पॉइंट देखेंगे वो है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट बनाने के लिए हमें दो डिस्टिंक्ट पॉइंट चाहिए, यानी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट यानी दो अलग अलग पॉइंट। तो यहाँ पर हम दो पॉइंट ले लेंगे, ये एक पॉइंट ले लिया हम और यहाँ पर हम दूसरा पॉइंट ले लेंगे ये। अब हम इस पॉइंट का नाम दे देंगे, इस पॉइंट का नाम दे देंगे हम ए और इस पॉइंट का नाम दे देंगे बी। जब हम इस दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे यानी कि जोड़ लेंगे तो ये बन जाएगा लाइन सेगमेंट। यानी जब हम दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लेते हैं और उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं तो हमारा बन जाता है लाइन सेगमेंट। इसे जब रीड करेंगे तो किस तरह से करेंगे, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट का नाम ए बी है इसलिए लिखेंगे हम ए बी। इस तरह से हम इसे रीड करेंगे लाइन सेगमेंट ए बी। अब ये जो हमने पॉइंट लिया है यहाँ पर ए और यहाँ पर लिया है बी, तो इस पॉइंट का मतलब है ये फिक्स्ड पॉइंट है। आप इसको इस साइड से यानी कि राइट साइड से बढ़ा नहीं सकते। और ये जो पॉइंट है इसका भी मीनिंग ये है कि आप इसे लेफ़्ट साइड से भी बढ़ा नहीं सकते। यानी जो लाइन सेगमेंट है उसको हम बढ़ा नहीं सकते, ये इसका मीनिंग होता है कि आप इसे बढ़ा नहीं सकते। तो रीड करेंगे हम इसे लाइन सेगमेंट ए बी। अब हम लाइन सेगमेंट की कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे एक सेगमेंट। यहाँ पर हमने एक सेगमेंट ड्रॉ किया है जिसका नाम है पी क्यू। इसको आप लिखेंगे, पूरा लाइन सेगमेंट ना भी लिखे तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं उसको, सेगमेंट पी क्यू। एक और एग्जांपल देखेंगे, इसमें सेगमेंट का नाम देंगे हम एल एम। जब हम इससे लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, सेगमेंट एल एम। अब उसके बाद हम अगला पॉइंट देखेंगे लाइन। ये लाइन होता क्या है, इस तरह से जो आपको फिगर नज़र आती है जिसके दोनों जानिब एरो के निशानों वो होता है लाइन। तो लाइन जो है
इसके दोनों साइड यानी लेफ़्ट साइड और राइट साइड में जो आपको एरो का निशान नज़र आ रहा है, तो इस एरो का मीनिंग है कि आप इसको राइट साइड से भी बढ़ा सकते हैं और इस साइड से भी बढ़ा सकते हैं। यानी इसके जो भी साइड होते हैं लेफ़्ट और यानी जो बोथ साइड होते हैं, वो दोनों तरफ से आप उसे अगर बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं। यानी इसका मीनिंग ये हुआ है कि वी एक्सटेंड अ लाइन सेगमेंट एंडलेसली, उसके जो एंड होते हैं उस जानिब से आप उसे बढ़ा सकते हैं। अब इसे रीड किस तरह से करेंगे वो देखेंगे हम। अब हम इस लाइन का नाम दे देंगे ए बी। जब हम इसे रीड करेंगे या लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, लाइन ए बी। उसके बाद एक और एग्जांपल देख लेंगे। यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जिसका नाम दे देंगे हम एल और एम। जब हम इसे रीड करेंगे या लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, लाइन एल एम। इस एरो का मीनिंग है कि आप उसको इस डायरेक्शन में यानी राइट डायरेक्शन में भी बढ़ा सकते हैं और चाहे तो लेफ्ट डायरेक्शन में भी बढ़ा सकते हैं। अब अगला पॉइंट देखेंगे हम रे। रे एक्चुअल में क्या है? रे एक्चुअल में अगर देखा जाए तो लाइन का ही एक पार्ट है। रे की जो फिगर है वो इस तरह से नज़र आएगी। यहाँ पर एक फिक्स्ड पॉइंट नज़र आएगा और एक साइड में एरो का निशान, और ये एरो का निशान ये इंडिकेट करेगा कि रे को एक डायरेक्शन में आप कहीं तक भी बढ़ा सकते। अ रे इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइन। अ रे स्टार्ट एट वन पॉइंट एंड गोज ऑन इन्फिनिटली इन वन डायरेक्शन। यानी एक ही डायरेक्शन में जितना चाहे उतना उसको बढ़ा सकते हैं। यह एरो का मीनिंग होता है कि इस डायरेक्शन में उसे बढ़ाया जा सकता है, और इस पॉइंट का मीनिंग होता है कि ये एक डेफिनेट पॉइंट है, एक फिक्स्ड पॉइंट है, इससे बढ़ा नहीं सकते। तो अब इस रे को हम दे देते हैं एक नाम। यहाँ पर लिख लेंगे P और इसको लिख लेंगे हम Q। जब इसे रीड करेंगे तो किस तरह से करेंगे, रे PQ। एक और एग्जांपल रे की ले लेंगे। यहाँ पर एक ड्रॉ करेंगे रे, जिसका नाम देंगे L और ये M। जब इसे रीड करेंगे तो रीड करेंगे रे L M। इस तरह से रीड करेंगे। जितने भी पॉइंट्स देखे उसे रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहले देखे हमने कि पॉइंट क्या होता है। तो पॉइंट इस तरह से एक टाइनी डॉट होता है। इस तरह से जो भी पेपर पर एक पेन या पेंसिल की नोक पड़ने से जो निशान पड़ता है वो होता है पॉइंट। यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया है M। जब इसे रीड करेंगे तो रीड करेंगे पॉइंट M। अगला देखा था हमने लाइन सेगमेंट, जिसके लिए हमने दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लिए थे। यहाँ पर एक पॉइंट हमने P लिया, एक लिया Q, और इसे स्केल की मदद से ज्वाइन कर लिया यानी कि जोड़ लिया, तो एक सेगमेंट बन गया और इसी का नाम है हमारे पास PQ। जब हम इसे लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, पहले लिखेंगे सेगमेंट का पूरे स्पेलिंग लिखने की ज़रूरत नहीं, SEG सेग लिखेंगे यानी सेगमेंट PQ। तो ये हो जाएगा सेगमेंट PQ। और इस पॉइंट का मीनिंग ये है कि ये इसकी जो लेंथ है इस लाइन सेगमेंट की वो डेफिनेट है। यानी ये जो पॉइंट बता रहा है वो ये बता रहा है कि इसे आप चाहे इस जानिब से बढ़ाना तो इसे बढ़ा नहीं सकते, और ना ही राइट साइड से बढ़ा सकते और ना ही लेफ़्ट साइड से। अगला पॉइंट था लाइन। तो लाइन की जो फिगर है कुछ इस तरह से आपको नज़र आएंगी, यानी दोनों जानिब एरो के निशान नज़र आएंगे, और ये एरो इंडिकेट करेगा कि आप इसे बोथ द डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं, यानी लेफ़्ट साइड से बढ़ा सकते और राइट साइड से भी। अब हम इस लाइन को एक नाम दे देते हैं L और M। जब हम इसे रीड करेंगे या लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, लाइन, और ये जो नाम हमने दिया है वो लिख लेंगे LM, यानी ये इसका नाम हो जाएगा लाइन LM। अगला पॉइंट था रे। रे की जो फिगर थी कुछ इस तरह से थी। यहाँ पर एक फिक्स्ड पॉइंट था और एक तरफ एरो का निशान। ये एरो ये इंडिकेट कर रहा है कि इसे आप इस जानिब से बढ़ा सकते। इसका नाम दे देंगे हम PQ। जब हम इसे रीड करेंगे तो रे लिखेंगे पहले, उसके बाद जो भी हमने नाम दिया PQ, यानी इसको रीड करेंगे रे PQ। यहाँ पर आपको एक फिक्स्ड पॉइंट नज़र आएगा और एक तरफ एरो का निशान नज़र आएगा। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा।